शुरुआत करेंगे हम लोग वीकली टेस्ट सीरीज से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में। पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और अगर नहीं सही हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर आपके इतने क्वेश्चन सही क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक, हालांकि मैंने जो अभी आज का पहला ये सीरीज़ का पहला वीडियो है हमारा, इस वजह से क्वेश्चन का लेवल मैंने कम रखा है। अगर आप लोग अच्छे से इसको शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो मैं इसको क्वेश्चन को एटलीस्ट पीसीएस से यूपीएससी लेवल तक इसमें सॉल्व कराऊंगी, जिसमें मैं सभी क्वेश्चंस को कूट के थ्रू सॉल्व कराऊंगी और हार्ड करके। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी हमारा ये होगा सेशन, यह हमेशा 9 PM पे होगा। रीज़न ये है कि सब लोग 9 PM तक फ्री हो सकते हैं और टेस्ट को ईजिली दे सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, अजलान शाह हॉकी कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने, भारत ने, ब्रिटेन ने। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का टाइम, जिसमें आपको इसका सही आंसर देना है। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर होगा साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा करके अजलान शाह हॉकी कप जीता है। अब साउथ कोरिया से हमारे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साउथ कोरिया का राजधानी कहाँ है? तो सियोल है साउथ कोरिया की राजधानी। इसके अलावा सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो टेस्ट के पर्पज से आए होंगे, तो उनका टाइम लॉस हो जाएगा। आपको डेली जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसमें ऑलरेडी आपको पूरा डिटेल बताया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति, आपके ऑप्शंस हैं जुजाना कापुतोवा, ब्रास्टिस्लावा, सिमोना, नन ऑफ दिस। हमारा सही आंसर होगा इसमें जुजाना कापुतोवा स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बात आता है कि स्लोवानिया कौन सी कंट्री है, कहाँ का है? तो यह यूरोपीय महाद्वीप का कंट्री है, यूरोप महाद्वीप का। ठीक, जिसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस है 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 29 मार्च। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें 30 मार्च। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इसमें क्या किया जाता है कि रात में 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक जो भी गैर आवश्यक लाइट्स होती है, क्योंकि अब मैं अगर इसमें बोल दूं कि सब लोग लाइट ही बंद कर देंगे तो कोई काम तो होगा नहीं, ना ही इसको प्रॉपरली मनाया जा सकता है। इस वजह से 1 घंटे के लिए जो भी गैर आवश्यक लाइट है उनको बंद कर दिया जाता है और बिजली को बचाया जाता है। इसका थीम रखा गया है चेंज द वे वी लिव। क्या थीम है? चेंज द वे वी लिव। इसकी शुरुआत किसने किया? तो इसकी शुरुआत किया ऑस्ट्रेलिया ने। इसको सबसे पहले मनाया और इसकी शुरुआत किया गया था विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में लिवरे पेरिस नामक इवेंट में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया? तो भारत को चुना गया है लिवरे पेरिस नामक इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। ये पेरिस पुस्तक मेला कब होगा? यह होगा 2020 में, जिसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो विश्व पुस्तक मेला है जिसका आयोजन दिल्ली में होगा, उसमें भारत ने क्या किया? मेहमान के रूप में फ्रांस को चुना है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है हमारा 29 से लेकर के 30 मार्च के बीच। नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? 29 से 30 मार्च के बीच, काठमांडू नेपाल में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नेपाल को अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में पेश करना, जिसमें करीब 40 देश और 600 से अधिक निवेशक भाग लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जापान ने किस शाही युग की घोषणा किया? आपके ऑप्शंस हैं रीवा, होन्सोई, ट्यूशु, इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक सबको पता होगा, मैंने
कई बार इसको पढ़ाया है, बार बार मैं इसको रिपीट करती हूँ जब भी जापान से कोई क्वेश्चन आता है। रीवा हमारा सही आंसर होगा। जापान में क्या है कि जब भी कोई राजा चेंज होता है तो अपना एक नया शाही युग की घोषणा करता है। तो इस बार जो नए शाही युग की घोषणा किया गया ये कब से लागू होगा? 1 मई 2019 से, जब युवराज नारुहितो गद्दी संभालेंगे तब से रीवा शाही युग शुरू होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है बस्ती, लापलिंग, फाइंग, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा फाइंग गांव। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा है? फाइंग। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से राज्य में है, तो यह मणिपुर के इम्फाल जिले में है। कहाँ पे है? मणिपुर के इम्फाल में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश आईएसए का नया सदस्य बना है? अब आईएसए का नया सदस्य बना है बोल्विया। कौन सा देश बना है? बोल्विया आईएसए का नया देश बना है। आईएसए है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच जो 121 देश है, इनको सौर ऊर्जा सौर संरक्षण के लिए हमें क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। और इसका जो सदस्य देश बना है वो कौन बना है? बोल्विया बना है। बोल्विया से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें पहले चरण में वो क्रोएशिया गए, दूसरे चरण में बोल्विया गए और तीसरे चरण में वह चिली गए थे। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर होगा इसमें उड़ीसा। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? उड़ीसा का है कंधमाल हल्दी। इसके अलावा मैंने जीआई टैग से रिलेटेड आपको वीडियो पढ़ा दिया है, तो आप जीआई टैग 2019 बाई एग्जाम ट्रेंड सर्च करिए। जितने भी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है लेटेस्ट में, उन सभी को मैंने उसमें पढ़ा दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस नदी पर भारतीय सेना ने सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है? तो यह बनाया गया हमारा सिंधु नदी पर। कहाँ पे बनाया गया है? सिंधु नदी पर भारतीय सेना ने सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री ब्रिज। नाम क्या है इसका? मैत्री ब्रिज इसका नाम है। कहाँ पे बना है? लेह में बना है। मात्र 40 दिन में इसको भारतीय सेना द्वारा बना लिया गया था और ये इसकी लंबाई कितनी है? तो 260 फीट लंबा है यह। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का गदा किस देश ने जीता? तो यह गदा जीता है, आपके ऑप्शन से पहले आप बताइए फिर मैं बताती हूँ। मेरी थोड़ी सी हैबिट हो गई है पहले ही बता देने की, तो इसमें आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको कवर अप कर लूँगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है चीन, थर्ड है भारत एंड फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा भारत। भारत ने लगातार तीसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका गदा जीता है। ठीक, और इस समय आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु शाहनी है, अभी ये बने हैं। और अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। अगर हम लोग बात करें कि आईसीसी का गठन कब हुआ, तो सन 1909 में हुआ था आईसीसी का गठन। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन में आयोजित 12वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम लोग शूटिंग की बात कर रहे हैं तो अभी आपको मैंने पढ़ाया क्या, आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। ESPN ने एक खेल का रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया कि जो साल का उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है? शूटिंग के हैं सौरभ चौधरी, उन्हें साल का उभरता हुआ खिलाड़ी घोषित किया गया है। ठीक, अब यही हुआ है हमारा 12वां एशियन एयरगन चैंपियनशिप, कहाँ पे? चाइना में हुआ है, जिसमें भारत ने कुल 25 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स है वो है मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक, मनु भाकर हरियाणा से बिलोंग करती हैं और सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? ठीक, तो आपके ऑप्शंस हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी में। ठीक,
हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा मलावी में। मलावी पड़ता है हमारा अफ्रीका में। और अगर हम लोग बात करें तो यह भारत द्वारा स्थापित किसी भी अफ्रीकी देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आरबीआई ने नए वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया? तो पहले रेपो रेट हमारा था 6.50। अब आप लोग पहले सही आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे की कहानी बताती हूँ। देखिए, पहले था हमारा रेपो रेट 6.50 और अब यह हो गया 6.25%, जिसको यह कब हुआ था? 7 फरवरी को हुआ था 6.25%, और इस समय इसको घटा करके कर दिया गया है 6%। तो वर्तमान में हमारा रेपो रेट क्या है? 6%। और अभी आरबीआई ने जो गणना किया था कि भारत की जीडीपी कितने से ग्रो करेगी, तो हुआ था 7.2%। कितना था? 7.2% से भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने विश्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने का मतलब इसके पहले भी लॉन्च किया था किसने? इसके पहले चाइना का एक गांव है उसने लॉन्च किया था, लेकिन नेशनल लेवल पे लॉन्च ना कर पाने के कारण यह खिताब किसको मिला है? दक्षिण कोरिया को। ठीक, तो विश्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। 5G की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्पीड 4G से 20 गुना ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में मोदी अगेन वाई मोदी इज़ राइट फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मैंने आपको याद भी करवाया था, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। ठीक, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा इसमें आभास माल दहियार। अभी क्या है, मैंने बताया कि आपको अप्रैल में 11 से चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? एक आभास ही कर सकते हैं कि हाँ मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे। तो इसलिए मैंने बताया था मोदी अगेन वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? आभास माल दहियार ने। ठीक, अगला हमारा कि यूएई द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से किसे सम्मानित किया गया? यह संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जायद पदक। इसे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। क्यों किया गया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा व्यापार जो है उनका जो इकोनॉमी है उस सेक्टर में बहुत से समझौते किए, जिससे उनको काफ़ी लाभ हुआ, और एक रिलेशन को इतने अच्छे से मेंटेन करने के कारण यह अवार्ड मोदी को दिया गया है। अगला हमारा कि एनजीटी की तरफ से आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? आपके ऑप्शन से गुवाहाटी, फिर हमारा पणजी, फिर हमारा कल्याण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यह 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आईएसओ का जो प्रमाणन है ये कौन सा है? 14001-2015। आईएसओ का प्रमाणन कौन सा है? 14001-2015। या आईएसओ सर्टिफिकेशन किसने दिया? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा कैफे साइंटिफिक किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु, थर्ड है हमारा केरल। तो हमारा सही आंसर होने वाला है इसमें केरल। केरल ने कैफे साइंटिफिक नाम की एक नई योजना लाई है, जिसमें होगा क्या कि जो भी वैज्ञानिक होंगे वो आम लोग जिन्हें विज्ञान में इंटरेस्ट होगा उससे फेस टू फेस बात करेंगे, एक मीटिंग किया जाएगा। ठीक, तो यह किसके द्वारा लाया गया है? केरल के द्वारा लाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया है? तो मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया किस कंट्री द्वारा? ब्रुनेई के द्वारा। किसने किया है? ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे शरीयत कानून इस्लाम धर्म का कानून है, इसको लागू है। इस वजह से वहाँ पे समलैंगिकता के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये थे आज के हमारे वीकली हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप कि आपको यह सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा कि एक बार वीकली टेस्ट देने से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग हफ्ते में, हमारा एक महीने में 4 संडे होता है, तो करीब हम लोग 80 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। एंड इसके बाद एक बार जब हम लोग मंथली पढ़ लेंगे तो हमें करंट अफेयर से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आपको पता ही है कि डेली 5 बजे मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मंथली भी पढ़ाई करते हैं, और फिर जो स्पोर्ट्स हो गए हैं या अवार्ड्स हो गए उनका भी अलग से एक सीरीज़ बनेगा। ठीक, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।